गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, ठीक है। लेकिन कहानी कौन सुनाएगा? ये तो कौन है? किंग खान जी हैं, किंग खान। क्योंकि जंबो जी जो थे उनको आज कोई काम था, तो उन्होंने कहा बच्चों को कहानी तो सुनानी है, अब क्या करें, मुझे काम पे भी ज़रूरी जाना है। तो उन्होंने अपने दोस्त किंग खान को कहा कि आप यहाँ पे हो और आप बच्चों को एक अच्छी सी कहानी सुनाना। तो जो किंग खान है वो तैयार हैं आपको कहानी सुनाने के लिए। हाँ जी किंग जी, आप कौन सी कहानी सुनाओगे बच्चों को? कौन सी? मिम्मी के लिए क्या लूँ? तो चलो अब किंग खान आपको कहानी सुना रहे हैं, मिम्मी के लिए क्या लूँ। इसमें कौन है? माधव बच्चा है और मिम्मी, उसकी बकरी का नाम है मिम्मी। माधव के पास एक बकरी थी, उस बकरी का नाम मिम्मी था। माधव मिम्मी को बहुत प्यार करता था। मिम्मी भी माधव के आसपास ही घूमती रहती थी। अब जैसे तुम्हारा कोई पेट हो, एनिमल, जैसे डॉगी होते हैं, अगर आप उसको दूध डालते हो या उसकी थोड़ी केयर करते हो, आप ये चीज़ नोट करोगे, वो आपके आसपास ही घूमेगा, उसको आपसे प्यार होगा, वो आपके आसपास घूमेगा, वो आपका कहना मानेगा। ये जो पालतू जानवर होते हैं या जानवर होते हैं, ये हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। ये अगर हम इनको थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो ये बहुत सारा प्यार हमें करते हैं, ठीक है। तो वो उसके आसपास ही घूमती थी। मिम्मी का रंग सफ़ेद और भूरा था, ये देखो सफ़ेद और भूरा। उसके कान बड़े बड़े थे, ये रे उसके कान। मिम्मी के बाल बहुत चमकते थे। मिम्मी की आंखें बहुत प्यारी थी, ये देख लो मिम्मी कितनी सुंदर है। मिम्मी बहुत मुलायम थी, यानी सॉफ्ट सॉफ्ट। माधव दिन भर उसे सहलाता रहता था, वह उसे अपनी गोद में लिए फिरता था। माधव को मिम्मी के मुलायम मुलायम कान बहुत पसंद थे। मिम्मी पूरे 1 साल की हो गई थी, आज 1 साल की हो गई होगी ना। मिम्मी का जन्मदिन आया। माधव उसका जन्मदिन मनाना चाहता था, बर्थडे मनाते हो ना, ऐसे वो भी अपनी दोस्त का जन्मदिन मनाना चाहता था। वह मिम्मी के लिए तोहफा खरीदना चाहता था, तोहफा यानी गिफ्ट। अगर आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे हो तो आप उसको गिफ्ट देते हो ना। तो माधव ने मम्मी से तोहफे के लिए पैसे मांगे कि मैंने तो इसके लिए गिफ्ट लेना है, आप मुझे कुछ पैसे दो। मम्मी ने 20 रुपये दे दिए। माधव ने मिम्मी को नहला धुलाकर तैयार किया। वह मिम्मी को लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। माधव ने मिम्मी की रस्सी पकड़ रखी थी, ये गले में रस्सी डली हुई है ना। थोड़ी देर बाद माधव ने रस्सी खोल दी। मिम्मी इधर उधर उछलने लगी। देखो, अब बंदर ना हो, उछलना कूदना, फ्री घूमना किसको नहीं पसंद। माधव को मिम्मी का उछलना कूदना बहुत पसंद था, ठीक है। बाजार में सबसे पहली दुकान हलवाई की थी। दुकान में बहुत सारी मिठाइयाँ थी। आप जाते हो ना हलवाई की दुकान में, बहुत सारी मिठाइयाँ पड़ी होती हैं, मन करता है ना ये भी खा लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। हलवाई के पास बहुत सारे लड्डू और रसगुल्ले थे। उसके पास बहुत सारा दूध, दही और शरबत भी था। तभी माधव की नज़र दूसरी तरफ की मिठाइयों पर पड़ी। वहाँ रसगुल्ले, जलेबी और पेड़े रखे हुए थे। माधव सोचने लगा, मिम्मी के लिए क्या ले, 1-2 ना जलेबी कैसी रहेगी, यानी 1-2 ना जलेबी ले ले। अगली दुकान कपड़ों की थी। दुकान पर बहुत सारे लोग कपड़े खरीद रहे थे। वहाँ कमीजें, कुर्ते और पजामे लटके हुए थे। कुछ कपड़े शीशे की अलमारियों में रखे हुए थे। माधव कमीज़ों की तरफ देखने लगा। उसने पीली, नीली, हरी, गुलाबी कमीज़ें देखी। माधव सोचने लगा, मिम्मी के लिए क्या ले, लाल छींट वाली यानी लाल डॉट्स वाली कॉलर की कमीज़ कैसी रहेगी, सुंदर लगेगी ना मिम्मी उसको पहन के। अगली दुकान बर्तनों की थी। दुकान पर बहुत सारे बर्तन थे। वहाँ बहुत सारे बर्तन स्टील के थे, कुछ बर्तन पीतल के भी थे। माधव सारे बर्तनों को देखने लगा। वहाँ थालियाँ, कटोरियाँ, चमचे और गिलास रखे हुए थे। माधव सोचने लगा, वह मिम्मी के लिए क्या ले, दूध के लिए एक कटोरा कैसा रहेगा,
ठीक है। वो सोच रहा था अलग अलग दुकानों पर जाकर कि क्या ले। अगली दुकान लोहार की थी। उसकी, लोहार कौन होता है? लोहार होता है जो लोहे की चीज़ें बनाता है। उसकी दुकान पर तरह तरह की चीज़ें थी। वहाँ तवे, कड़छी, जंजीरें और बहुत सारी कीलें थी। लोहार गरम गरम भट्टी पर कुछ बना रहा था। माधव ने चारों तरफ नज़र घुमाई। माधव सोचने लगा कि वह मिमी के लिए क्या ले। उसकी नज़र घुंघरुओं पर पड़ी। घुंघरू पता है ना, छन छन कहते हैं। माधव ने मिमी के लिए घुंघरू, अब डिसाइड हो गया, मतलब उसने सोच लिया कि घुंघरू ले लेता हूँ बस फाइनली। तो उसने मिमी के लिए घुंघरू ले लिए। माधव ने मिमी के दोनों पैरों में घुंघरू पहना दिए। घुंघरू लाल रंग के सुंदर से धागे में बंधे हुए थे। मिमी कूदती फांदती माधव के साथ चल दिया। वो कूदती थी तो छन छन की आवाज़ आती थी, अच्छी लगती थी। सब लोग उसके घुंघरुओं की छुन छुन सुनने, जिधर से भी निकल रही थी मिमी, जो देखता था वो देखने लगा था कि ये छुन छुन की आवाज़ कहाँ से आ रही है, और वो ध्यान से देखने लग जाते थे। मिमी भी बहुत खुश थी क्योंकि इतनी अच्छी आवाज़ आ रही थी, और माधव भी बहुत खुश था कि उसने अपनी दोस्त को बहुत अच्छा तोहफा दे दिया है। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कि हमें जानवरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।